नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। दोस्तों आरओ 2021 का जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है उसके लिए सेक्शनल मॉक टेस्ट पेपर आप यहाँ देख रहे हैं और ये करंट अफेयर का टेस्ट है। इसमें 50 एमसीक्यूज आप देखेंगे जो कि करंट अफेयर के जितने भी फैक्चुअल डाटा है उनको कवर करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन बाइलिंगुअल फॉर्मेट में ये है और पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो यहाँ पर आप रुक कर देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और ये बाइलिंगुअल फॉर्मेट यहाँ आप देख सकते हैं। कॉग एक्स 2020 ये अवार्ड है और इसके बारे में जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है वो आपको सेलेक्ट करनी है। तो भारत सरकार का जो माई जीओवी कोरोना हेल्प डेस्क है उसने 2 श्रेणियों में कॉग एक्स 2020 का जो अवार्ड है उसको जीता है और ये पुरस्कार माई जीओवी तकनीक के जो भागीदार हैं जियो हैप्टिक टेक्नोलॉजी लिमिटेड उसके द्वारा जीते गए हैं। कॉग एक्स 2020 का जो मेन थीम था वो था हाउ डू वी गेट द नेक्स्ट 20 ईयर राइट। इस प्रकार से ये थीम वाक्य दिया हुआ है। तो आप ये बताइए कि इसके बारे में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन कौन सी है। 3 स्टेटमेंट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं और इसका जो सिर्फ तीसरा वाला है वो रॉन्ग है, जिसमें ये कहा गया है कि कॉग 2020 का जो मेन थीम था वो था हाउ डू वी गेट द नेक्स्ट 20 ईयर राइट। इसके बाद आगे चलते हैं। यही एकमात्र इसमें गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो 10 ईयर राइट है वो पूछा जा रहा है। मतलब यहाँ 20 साल की बात नहीं हो रही है, असल में 10 साल की बात हो रही है, इसीलिए ये तीसरा वाला गलत है। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें जो कथन सही नहीं है उसको आपको चुनना है। भारत सरकार ने 30 जून 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक 6 महीने के लिए नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पुस्तक फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स इसको जारी किया है। तो इसमें से गलत कौन सा है? और इसका अगर आप देखें तो सिर्फ दूसरा वाला गलत है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि पीएम मोदी जी के द्वारा ये जो बुक है इसको रिलीज़ किया गया है। असल में एम वेंकैया नायडू जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इसे रिलीज़ किया है। पहला वाला बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें गलत चाहिए था तो हमने बी को चुना है। 3rd को देखते हैं। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 प्रोजेक्ट प्लैटिना के लिए दुनिया के सबसे बड़े प्लाज्मा थेरेपी परीक्षणों का शुभारंभ किया है? और हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीजों के इलाज के लिए अपना प्लाज्मा बैंक शुरू किया गया है? यहाँ पे 2 चीज़ें पूछी जा रही हैं। मतलब पहले ही जो राज्य सरकार है उसका नाम आपको बताना है और प्लस यहाँ जो कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज हैं उनके इलाज के लिए प्लाज्मा बैंक शुरू करने वाली राज्य सरकार का नाम। तो यहाँ महाराष्ट्र और दिल्ली है, गुजरात और यूपी है। गुजरात और दिल्ली है और महाराष्ट्र और यूपी है, इसमें से कौन सा होगा? तो 3rd वाले का ए हो जाएगा। ए का मतलब ये है कि ये महाराष्ट्र और दिल्ली है, जहाँ जो प्रोजेक्ट प्लैटिना है वो महाराष्ट्र की जो सरकार है उसके द्वारा स्टार्ट किया गया है और दिल्ली की जो गवर्नमेंट है वो प्लाज्मा बैंक को शुरू कर रही है। इसके बाद 4th नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च अ न्यू पोर्टल कॉल्ड स्किल कनेक्टेड फोरम। ये जो स्किल कनेक्ट फोरम है ये एक नया पोर्टल है। किस सरकार के द्वारा, कौन सी राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है वो आपको बताना है। तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार है, असम की सरकार है, कर्नाटक की गवर्नमेंट है या गुजरात की गवर्नमेंट है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से हो जाएगा, ध्यान से देख लीजिए, सी वाला, यानी कर्नाटक। कर्नाटक की जो राज्य सरकार है उसके द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ भारत के अंपायर नितिन मेनन जो है ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अंपायरों के एलीट पैनल के सबसे यंग मेंबर यानी युवा सदस्य बन गए हैं। और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 2020 का जो थीम था वो था लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कैंसर। लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कैंसर इस प्रकार से दिया हुआ था। तो आप ये बताइए कि इसमें से सत्य कौन सा है? थीम वाक्य दिया है और जो यहाँ पर चुने हुए मेंबर हैं उनके नाम दिए। तो 5th क्वेश्चन जो है इसका सिर्फ पहला वाला सही है, क्योंकि हमें इसमें सही चाहिए था। ये वाला देखें, यहाँ पे कैंसर की डिजीज नहीं होगी, पहला वाला इसमें सही होगा तो ए हमारा विकल्प हो जाएगा। यहाँ पे कोविड-19 होगा। इस समय कोरोना के आगे सारी बीमारियाँ फीकी पड़ गई। तो जो 2nd स्टेटमेंट है वो गलत है, सिर्फ पहला वाला इसमें सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने 1 जुलाई 2020 से किल कोरोना अभियान की शुरुआत की है और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अटॉर्नी जनरल के रूप में के वेणुगोपाल को नियुक्त किया है। ये 2 स्टेटमेंट हैं, आपको इसमें से रॉन्ग इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट करनी है। तो आप जानते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। इसमें कुछ भी तो रॉन्ग नहीं है, नॉन ऑफ द एबव, इसमें से कुछ भी गलत नहीं है, अर्थात दोनों सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा। निम्नलिखित विकल्पों का आपको चयन करना है। हाल में ओडिशा ललित कला अकेडमी द्वारा सुदर्शन पटनायक को धर्मपद पुरस्कार दिया गया है। सुदर्शन पटनायक को धर्मपद पुरस्कार दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 2 जो स्टेटमेंट नंबर 2 है उसको हम लोग देख रहे हैं। 31 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महात्मा गांधी सेतु का उद्घाटन किया है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। और आप जानते हैं कि इसका सिर्फ जो बी वाला है वही सही है। इसमें सही विकल्प की आपको तलाश करनी है। तो धर्मपद पुरस्कार जो है ये सुदर्शन पटनायक को नहीं दिया गया, केवल जो दूसरा वाला इसमें है वही सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। 6वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 30 जुलाई 2020 को संपन्न हुई थी और इस बैठक की अध्यक्षता फ्रांस ने की थी। इस बैठक में भारत का जो प्रतिनिधित्व है वो केंद्रीय पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्री जो थे प्रकाश जावड़ेकर जी, उनके द्वारा किया गया था। तो आप ये बताएंगे कि इसमें से कौन सा गलत है।
और इसे अगर देखा जाए तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। बी का मतलब ये है कि केवल दूसरा इसमें गलत है, केवल जो दूसरा वाला है वो इसमें गलत है। इसके बाद आगे चलते हैं, मतलब इसकी बैठक की जो अध्यक्षता है वो किसने की थी? रूस ने की थी, फ्रांस ने नहीं की थी। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा। काजी ओनिक, इनको नवंबर 2018 में नेशनल क्रिकेट लीग के दौरान डोप टेस्ट में फेल होने के कारण 2 साल के लिए बैन कर दिया गया है। काजी ओनिक किस देश के हैं ये आपको बताना है। तो इसका सी हो जाएगा, ये बांग्लादेशी है, इनको बैन कर दिया गया है, डोप टेस्ट में ये फेल हो गए थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। ग्लोबल वीक 2020 वर्चुअल सम्मेलन जो है, इसके बारे में आपको सही स्टेटमेंट जो है वो चूज करना है। तो इस सम्मेलन का आयोजन 9 से लेकर 11 जुलाई 2020 के बीच में किया गया और पीएम मोदी ने इस सम्मेलन में उद्घाटन भाषण दिया था। इस सम्मेलन में 30 देशों के 50 वैश्विक प्रतिभागियों को 75 सत्रों में 250 वैश्विक वक्ताओं के द्वारा संबोधन प्राप्त हुआ था। माफ कीजिएगा, यहाँ पे जो वैश्विक प्रतिभागी थे उनको 250 जो वैश्विक वक्ता थे, मतलब भाषण देने वाले लोग थे, उन्होंने संबोधित किया था। तो बड़ा आयोजन था। आपको ये बताना है कि इसमें से सही कौन सा है। इंडिया ग्लोबल वीक 2020 के बारे में बात हो रही है और इसमें जितने हैं वो सभी सही है। तो ये पूरे आयोजन के बारे में थोड़ी सी डिटेल आप देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 को देखिएगा। निम्नलिखित में से आपको गलत विकल्प का चयन करना है। तो विश्व बैंक महाराष्ट्र एग्री बिजनेस नेटवर्क मैग्नेट परियोजना को 70% धन मुहैया कराएगा और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो सेकेंड फेज है उसमें प्रदर्शन के मामले में हिमाचल प्रदेश को टॉप पोजीशन यानी शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसमें से रॉन्ग इन्फॉर्मेशन कौन सी? केवल पहला वाला रॉन्ग है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र एग्री बिजनेस नेटवर्क जो मैग्नेट है उसको विश्व बैंक नहीं बल्कि एडीबी के द्वारा ये जो 70% धनराशि है ये मुहैया कराई जाएगी। यहाँ वर्ल्ड बैंक नहीं होगा और हमें गलत ही चाहिए था, तो हमने ए वाले को चुना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो हरियाणा के फरीदाबाद जिले में हरित आवरण को बढ़ाने के लिए हवाई बीज रोपण के लिए ड्रोन का उपयोग किया गया है और हरित आवरण को बढ़ाने के लिए सीडिंग ड्रोन एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास के द्वारा बनाया गया है। तो आप ये बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। प्रश्न आप देख लीजिए और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से ए वाला हो जाएगा। ए का मतलब ये है कि केवल पहला सही है, दूसरा वाला गलत है। ये IIT मद्रास नहीं है बल्कि IIT कानपुर है, यहाँ नाम गलत दिया है तो ये गलत हो गया, सिर्फ पहला सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का जो शुभारंभ है वो किसके द्वारा किया गया है, ये पहला प्रश्न है। और उसके बाद राजस्थान सरकार द्वारा राज्य न्यायिक सेवा में अधिक पिछड़े वर्गों के लिए कितने % आरक्षण का प्रावधान किया गया है वो दिया है, नीचे नाम और परसेंटेज दिया है, बताइए। और 13 का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा, डॉक्टर हर्षवर्धन, और 5% का जो आंकड़ा है वो यहाँ परफेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। सब फैक्चुअल है। देखिए, लोकमान्य तिलक के स्वराज आत्मनिर्भर भारत के विषय पर अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार के बारे में जो उसके संबंध में कथन है उसमें से कौन सा सही है आपको देखना है। तो इसका आयोजन दिल्ली में 1 अगस्त 2020 को भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के द्वारा किया गया। 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया और यह आयोजन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जो 100वीं पुण्यतिथि थी उसके अवसर पर किया गया। ये 3 स्टेटमेंट हैं, कौन सा सही है बताइए। और क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। इसमें अगर देखा जाए तो ऑल ऑफ एबव का जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है वही परफेक्ट है, तीनों सही है इसमें। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। 1 अगस्त को उनका देहावसान हो जाता है, मतलब सहयोग आंदोलन जैसे ही शुरू होने वाला रहता है वैसे ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो 14वीं भारत मलेशिया रक्षा नीति वार्ता यानी DPD का आयोजन 28 अगस्त 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया और उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हरीश रावत जी जो है उन्होंने आधिकारिक रूप से 9 सितंबर को हिमालय दिवस के रूप में घोषित किया है। वॉलमार्ट NW एकॉसर्स चैंपियनशिप 2020 का जो खिताब है वो अमेरिकी गोल्फर ऑस्टिन अर्नस्ट ने जीता है, मतलब इस प्रकार से ये नाम दिया है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से गलत कौन सा है। जो 3 इन्फॉर्मेशन है गलत आप इसमें से चुनेंगे और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से ए हो जाएगा, यानी केवल पहला वाला गलत है और बाकी सभी सही है। ये जो 28 अगस्त 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया ये भारत और सिंगापुर के बीच में है, ना कि भारत और मलेशिया के बीच में। इसके बाद आगे चलते हैं। डिफेंस पॉलिसी डायलॉग इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 माफ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 जो है इसमें कहा गया कि 27 अगस्त यानी 27 अगस्त को 2020 में राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद द्वारा नई दिल्ली में विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस 2 दिवसीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को किसने संबोधित किया था उसका नाम आपको बताना है। और किस राज्य सरकार ने मेजर ध्यानचंद्र की जयंती पर यानी 29 अगस्त को 2020 के सन वाला जो मौका था उस पर मेजर ध्यानचंद्र विजय पथ योजना की शुरुआत की है। तो यहाँ पर नाम दिए हैं, निशंक जी का नाम है, मध्य प्रदेश की सरकार है। वेंकैया नायडू जी हैं और उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट है। निशंक और यूपी है, इसके अलावा नायडू और MP है। बताइए इसमें से कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का सी वाला हो जाएगा। ये रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं और उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पे विजय पथ योजना को शुरू की हुई है, तो सी वाले को चुनते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जो है इनका नाम है प्रहलाद जोशी जी। इनके हिसाब से भारत ने 2030 तक 100 मिलियन टन कोयले गैसीकरण का जो लक्ष्य है उसको निर्धारित किया है और सरकार ने गैसीकरण के लिए इस्तेमाल होने वाले कोयले की राजस्व हिस्सेदारी जो है उसमें 25% की रियायत दी है, इतनी छूट दी है। तो इसमें से गलत क्या है।
और इसका जो दूसरा वाला है वही गलत है। मतलब इसमें जो रियायत का परसेंटेज दिया है वो असल में, माफ कीजिएगा, रियायत का जो परसेंटेज है वो 25 नहीं होगा बल्कि 20% होगा। तो यही एकमात्र इसमें गलत है, और चूंकि हमें गलत चाहिए था तो हम बी को चुनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो CSIR यहाँ पे केमरी जो है इसके द्वारा विश्व में सबसे बड़े सोलर वृक्ष को विकसित किया गया है, यानी जो सोलर ट्री है लार्जेस्ट पूरे वर्ल्ड में, उसको डेवलप किया गया है। और ये जो सोलर ट्री है इसको पश्चिम बंगाल का जो दुर्गापुर है वहाँ पे CSIR कैमरी की जो आवासीय कॉलोनी है उसमें इस्टेब्लिश किया गया है। और इसकी स्थापित क्षमता 10.5 किलोवाट पर KWP है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं इसमें से कौन सा सही नहीं है, जो गलत है उसकी तलाश आपको करनी। पूरा प्रश्न आप देख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, यानी सिर्फ जो तीसरा वाला है वही इसमें गलत है। इसकी जो स्थापित क्षमता दी हुई है वो असल में 11.5 है, न कि 10.5, तो वही गलत है एकमात्र, और बाकी ऊपर वाला सही है। तो इस इन्फॉर्मेशन को भी आप ध्यान देंगे कहाँ पर इस्टेब्लिश किया जा रहा है। इसके बाद 60वें अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी मंच आर्मी 2020 के बारे में यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं। सही कौन सा है ये आपको देखना है। तो 23 से लेकर 29 अगस्त 2020 को मॉस्को रूस के पास पैट्रियट पार्क में इसका आयोजन किया गया, और रूसी रक्षा मंत्रालय के द्वारा इसका ऑर्गेनाइजेशन किया गया था, और अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस और प्रदर्शनी लिमिटेड यानी ICE लिमिटेड के द्वारा इसका संचालन किया गया था। तो आपको ये बताना है कि सही क्या है इसमें से, और इसका सी हो जाएगा। दोनों सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जितनी इन्फॉर्मेशन है यहाँ परफेक्ट है। तो इसका जो एडिशन नंबर है उसको आप याद रखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, इसमें कहा जा रहा है कि कौन सी राज्य सरकार ने 2 नागरिक केंद्रित मोबाइल एप्लीकेशन अमा शहर और स्वच्छ शहर इसका शुभारंभ किया है। ये प्रश्न का पहला हिस्सा है। दूसरे हिस्से में पूछा जा रहा है कि विद्युत और नई नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार राजकुमार सिंह ने बिजली के लिए पैन इंडिया ग्रीन टर्म अहेड मार्केट यानी GTAM का शुभारंभ कहाँ पर किया है। तो 2 स्थानों के नाम आपसे पूछे जा रहे हैं। बताइए इसमें गोवा बेंगलुरु होगा, ओडिशा बेंगलुरु होगा, या बाकी 2 जो हैं उसमें से होगा। इसका डी हो जाएगा। डी का मतलब ये है कि ये जो आमा शहर वाला एप्लीकेशन है ये ओडिशा का है, और नई दिल्ली में ये जो GTAM यानी टर्म अहेड मार्केट है इसको यहाँ पे उद्घाटित किया गया है। डी वाले को चुनते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्विट डर्ट इंडिया कैंपेन। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो गंदगी भारत छोड़ो अभियान है उसके विषय में कहा जा रहा है। तो 2 स्टेटमेंट हैं। इस अभियान में मध्य प्रदेश के 378 जो नगरीय निकाय थे उन्होंने भाग लिया था इस प्रकार से। और इस अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश के नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह के द्वारा की गई थी। ये दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में आपको ये बताना है कि सही क्या है। इसका सिर्फ दूसरा सही है। जो यहाँ पर नगरीय निकाय के लोगों की संख्या दे रखी है ये गलत है, और इसी वजह से ये गलत हो गया है। 378 नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो इनकी जो मात्रा है, मतलब इसमें आपको सही कथन का चुनाव करना था। तो इसमें 378 नगरीय निकायों के लगभग 35 लाख लोगों ने हिस्सा लिया था। 30 लाख नहीं थे, बल्कि इनसे जो शामिल होने वाले लोगों की संख्या थी वो 35 लाख या उससे भी ज़्यादा थी। दूसरा वाला बिल्कुल परफेक्ट है, तो हमें सही ही चाहिए था, तो इसलिए हम बी का चुनाव करते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 को देखेगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो यूरोपीय संघ ने वर्ष 2025 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है, और हाल ही में चर्चा में रहे शब्द इन फ्यूचर और CLAM का संबंध पर्यावरण से है। इस प्रकार से दिया हुआ है। मतलब ये 2 वर्ड हैं यहाँ पे, इन्फ्यूज़र है और CLAM है, इसका संबंध इन्वायरमेंट से जोड़कर दिखाया गया है। तो आप ये बताइए कि इसमें से गलत क्या है। 22 का ए वाला हो जाएगा, यानी केवल पहला इसमें गलत है, दूसरा बिल्कुल सही है। दोनों शब्दों को आप याद रखेंगे, लेकिन ये गलत है। यहाँ पर जो यूरोपीय संघ का दिया है 2050 तक 0 कार्बन का लक्ष्य रखा गया है, 2025 नहीं है, यहाँ पे 2050 हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से कौन सा होगा, ए वाला होगा। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 को देखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने सीधे साधे खाता धारकों को धोखेबाजों से बचाने के लिए या धोखा उनके साथ जो होता है उसको रोकने के लिए ग्राहक जागरूकता अभियान को शुरू किया है। अब इसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है ये आपको बताना है। और हाल ही में ई-कॉमर्स कंपनी एक है जिसने कि तमिलनाडु में अपना फुलफिलमेंट सेंटर खोल रखा है। तो वो कंपनी कौन सी है ये बताना है। तो व्यक्ति का नाम और कंपनी का नाम नीचे दिया है, उसमें से देखिए कौन सा होगा। सी वाला हो जाएगा। यहाँ देखिए अमिताभ बच्चन और अमेजन, ये दोनों जो है ये काफ़ी फेमस चीज़ है। ए फॉर अमिताभ बच्चन और ए फॉर अमेजन, तो इनको हम चुनते हैं। 24 को देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ग्रामीण विकास के लिए CSIR टेक्नोलॉजीज का शुभारंभ किया है। और निस्टैट का जो पूरा नाम है या पूर्ण स्वरूप है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड डायरेक्ट स्टडीज इस प्रकार से। तो आप ये बताएंगे कि इसमें से सही कौन सा है। फुल फॉर्म ध्यान से देखिएगा। और इसका डी हो जाएगा। कुछ भी इसमें सही नहीं है। दोनों देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं लेकिन है एकदम बेकार। सही क्या है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने ये जो CSIR टेक्नोलॉजीज है ग्रामीण विकास के लिए इसको शुरू किया है। और निस्टैट जो आप देख रहे हैं इसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंटल स्टडीज। यहाँ पे जो डायरेक्ट स्टडी दे रखा है इसी वजह से ये गलत है। आगे चलते हैं। डी वाले को हमने चुन रखा है। 25 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो हाल ही में राजस्थान केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI की शक्तियों पर लगाम लगाने वाला तीसरा राज्य बन गया है। CBI पुलिस के क्षेत्र से संबंधित मामला है, मतलब संस्था है।
तो ऐसे में पुलिस का जो विषय होता है वो समवर्ती सूची यानी जो कॉन्करेंट लिस्ट होती है उसका हिस्सा होता है। इसमें राज्य का भी जोर चलता है और केंद्र का भी वश चलता है, हालांकि केंद्र की पावर ज़्यादा होती है। तो ऐसे में यहाँ राज्य जो है वो सीबीआई की शक्तियों पर अंकुश लगा सकते हैं। कुछ लोग पूछते हैं ना कि सीबीआई जो है वो सेंट्रल का है, मतलब केंद्रीय संस्था है, तो उस पर राज्य क्या कर सकता है? राज्य इस नाते कर सकता है क्योंकि ये लिस्ट में, मतलब जो समवर्ती सूची है उसमें शामिल है। फिलहाल इसमें से देखिएगा। और हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स की आधारशिला रखी गई है। तो इसमें से सही कौन सा है, देखकर बताइए। और 25 का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। बी का मतलब ये हुआ कि इसमें जो दूसरा वाला है वही एकमात्र सही है। राजस्थान जो है वो तीसरा राज्य नहीं है, पहला राज्य राजस्थान था, पहली हिम्मत इसी ने दिखाई थी। दूसरे नंबर पर वेस्ट बंगाल है और तीसरे नंबर पर, बताइए इसमें से कौन सा होगा? तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है जो कि तीसरा राज्य बन गया है। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे। राष्ट्रीय सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी सम्मेलन के बारे में यहाँ पर कुछ कथन दिया है। तो इस सम्मेलन का उद्घाटन डॉक्टर एस जयशंकर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। और सम्मेलन का थीम क्या था? तो यहाँ आप देख रहे हैं सतर्क भारत और समृद्ध भारत, यानी विजिलेंट इंडिया, प्रॉस्पेरस इंडिया। और इस सम्मेलन का आयोजन आसूचना ब्यूरो यानी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है उसके द्वारा किया गया। तो आप ये बताएंगे कि इसमें से सही कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 26 बी हो जाएगा, केवल दूसरा ही सही है, बाकी सब तो इसमें गलत ही दिखाई दे रहा है। इसका उद्घाटन मोदी जी के द्वारा किया गया था वर्चुअल तरीके से, और सीबीआई जो केंद्रीय जांच ब्यूरो है उसके द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। यहाँ पे आईबी का नाम दे रखा है, तो एकमात्र इसमें दूसरा वाला ही सत्य है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा जा रहा है कि गलत विकल्प का चयन कीजिएगा। तो HSBC बैंक जो है इसने भारत में पहला वेयर हाउस कमोडिटी फाइनेंशियल ऐप जो है उसको लॉन्च किया है। और हाल में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR ने एक नवीन चुनौती कृतज्ञ कृषि तकनीकी ज्ञान हैकथॉन की शुरुआत की। हैकथॉन एक प्रकार का अम्ब्रेला आयोजन होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब इसमें से आप बताइएगा कि इनकरेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 27 आप देख रहे हैं, इसका ए हो जाएगा। ए का मतलब ये हुआ कि केवल पहला वाला इसमें इनकरेक्ट है। यहाँ पे HSBC नहीं होगा बल्कि HDFC बैंक होगा। बैंक का नाम ही गलत दे रखा है और सब तो सही है। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड ये 2021 में प्रकाशित पुस्तक है, मतलब इसका प्रकाशन होगा ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। तो शेफ संजीव कपूर के द्वारा इसको लिखा गया है। और भारत में मालदीव का जो हुलहुमले नाम का क्षेत्र है वहाँ पे 100 बेड का एक कैंसर हॉस्पिटल और 22,000 सीटों वाला क्रिकेट स्टेडियम बनाने की प्रतिबद्धता जाहिर की है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से सही क्या है। अपने भले तबाह हो रहे हो लेकिन दुनिया को दान देने में नहीं चूकेंगे, ये हमारी परंपरा है। तो 28 में देखिएगा जरा कौन सा होगा। बी हो जाएगा, इसमें सही चाहिए था ना, तो सी जो सही है इसमें सिर्फ दूसरा वाला है। इसका पहला गलत है। किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड को संजीव कपूर के द्वारा नहीं लिखा गया है बल्कि जो विकास खन्ना नाम के शेफ हैं उन्होंने इसे लिखा है। इसके बाद आगे चलते हैं, बी वाले को हमने चुना। 29 की ओर चलते हैं। 29 में कहा जा रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। 9 नवंबर 2020 को द प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश अबुल हमीद, ये जो अबुल हामिद या अबुल हमीद है, इनके द्वारा जो महात्मा गांधी की पूरी जयंती वाला यहाँ पे समारोह था उसके विशेष संकलन के तौर पे मैले बुझे को गांधी यानी महात्मा गांधी के बारे में मेरी समझ, इसको जारी किया गया है। ये एक पुस्तक है। और T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने के मामले में कीरोन पोलार्ड ये 690 छक्कों के साथ दूसरे स्थान पे है, ये दिया हुआ है। तो आप ये बताइए कि इसमें से सही क्या है। क्वेश्चन नंबर 29 आप पूरा देख रहे हैं, बी हो जाएगा इसका। बी का मतलब ये है कि केवल दूसरा वाला इसमें सत्य है। ये जो मैले बुझे को गांधी है ये नेपाल की जो राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी, उनके द्वारा इसको लिखा गया है। मतलब ये गांधी जी पर एक विशेष संस्करण है, महात्मा गांधी के बारे में मेरी समझ। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें ओडिशा सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी जो PDS है उसके माध्यम से फोर्टिफाइड राइस के वितरण की योजना को लॉन्च किया है, मतलब कुपोषण से निजात पाने के लिए। वही दिया हुआ है, कुपोषण और एनीमिया को कम करने में ये सहायता करेगा और इसके अंदर पहले से ही आयरन, विटामिन B12, फोलिक एसिड, ये सब चीज़ें पाई जाएंगी, मतलब अलग से लेने की जरूरत नहीं। तो आप ये बताइए कि सही क्या है। सी हो जाएगा। दूसरा तीसरा तो एकदम सही है फोर्टिफाइड के बारे में, लेकिन ओडिशा गवर्नमेंट नहीं है बल्कि छत्तीसगढ़ की सरकार है जो कि इसे जो PDS प्रणाली है उसके अंतर्गत लाई है ताकि ये सब तक पहुंच सके, आम आदमी तक पहुंच सके। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। दूसरा और तीसरा सत्य है, पहला गलत। 31 को देखिएगा। इसमें कहा जा रहा है कि किसने अंतर सदस्यीय संघ का नया अध्यक्ष पद धारण किया है, मतलब उसे चुना गया है, और किसे नया मुख्य सूचना आयुक्त चुना गया है। तो यहाँ पर 2 व्यक्तियों के नाम दे रखे हैं, सादिक संजरानी, विमल जुल्का, दुआरते पचेको, और इसके बाद विमल जुल्का का नाम आता है, सादिक संजरानी यशवर्धन कुमार सिन्हा, दुआरते पचेको यशवर्धन कुमार सिन्हा, इस प्रकार से दिया है। इसमें से कौन सा होगा। तो 31 का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। दुआरते पचेको और यशवर्धन कुमार सिन्हा, ये जो ऑप्शन है ये परफेक्ट है। इसके बाद आगे चलते हैं। 32, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। देखिए 4 नवंबर 2020 को प्रसार भारती इसने भास्कराचार्य अंतरिक्ष अनुप्रयोग की बात की जा रही है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू सूचना विज्ञान संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। और 41 डायरेक्ट टू होम टीवी जो शिक्षा चैनल है, मतलब टीवी पर चलने वाले शिक्षा चैनल हैं, उनको लॉन्च किया गया है इस समझौते के तहत।
तो आपको ये बताना है कि इसमें से करेक्ट क्या है। और क्वेश्चन नंबर 32 का जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा, यानी केवल पहला सही है, दूसरा वाला गलत है। 41 नहीं है बल्कि 51, इनकी संख्या कितनी है? 51 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। 6 नवंबर 2020 को भारत इटली आभासी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस सम्मेलन में भारत और इटली के प्रधानमंत्रियों के बीच में 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। तो आपको ये बताना है कि इसमें से गलत कौन सा है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन कौन सी है। बी वाला हो जाएगा। बी का मतलब यह है कि केवल दूसरा इसमें गलत है। भारत और इटली के प्रधानमंत्री जो है उनके बीच में 5 समझौतों पर हस्ताक्षर होते हैं, 5 समझौते रहते हैं, 7 नहीं। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, चूज द करेक्ट ऑप्शन। नरेंद्र सिंह तोमर ने भारत तीर्थ नामक 3 दिनों का जो अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार है उसको लॉन्च किया। भारत फिलीपींस संयुक्त आयोग की जो 4थी बैठक है उसका आयोजन 6 नवंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। और भारत नॉर्डिक बाल्टिक CSII कॉन्क्लेव का जो उद्घाटन है ये वर्चुअली हुआ था 5 नवंबर 2020 को। तो आप ये बताएंगे कि इसमें से सही क्या है। क्वेश्चन नंबर 34, देखिए इसमें दूसरा और तीसरा तो सही है, दूसरा और तीसरा तो सही है, लेकिन जो पहला वाला है वो गलत है। यहाँ पे नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा इसको लॉन्च नहीं किया गया था, ये रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। भारत तीर्थ ये 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार था। ठीक, तो इसका दूसरा तीसरा सत्य है, इसलिए हमने सी को चुना है। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। पढ़ना लिखना अभियान ये कार्यक्रम है और इसके बारे में यहाँ 3 स्टेटमेंट है। तो केरल राज्य पढ़ना लिखना अभियान के कार्यक्रम का एक हिस्सा बन गया है और पढ़ना लिखना अभियान राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है और इस अभियान का लक्ष्य 2030 तक देश में पूर्ण साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो इसमें से सही कौन सा है? इस पूरे प्रश्न को आप देख रहे हैं, इसका बी हो जाएगा। बी का मतलब यह है कि पहला और तीसरा तो सही है इसमें, लेकिन ये वाला जो है इसमें गलत है। पढ़ना लिखना अभियान ये केंद्र सरकार का है, न कि राज्य सरकार का। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ तक हमने देखा। क्वेश्चन नंबर 36, किस मंत्रालय के द्वारा लोकल फॉर दिवाली अभियान की शुरुआत की गई है उस मिनिस्ट्री का नाम बताइए। और सारनाथ लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन किसके द्वारा यूपी के वाराणसी में किया गया था वो बताइए। तो मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, ये तो आप जानते ही हैं, और मोदी जी के द्वारा किया गया है तो इसको गेस करना बहुत आसान है। जो कॉटन इंडस्ट्री मतलब टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है उसके द्वारा ये जो अभियान है लोकल फॉर दिवाली इसको लॉन्च किया गया। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। सिक्किम स्टेट हैड रिमूव द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड रिटायर्ड IPS ऑफिसर, और इनका नाम था लाल दुहोमा, मतलब इनको राज्य विधानसभा से हटा दिया है। और कोविड-19 महामारी के कारण केंद्र सरकार ने 8 श्रेणियों पर 2 करोड़ रुपए की राशि का जो ब्याज है, मतलब उतनी राशि तक का ब्याज है, उसको माफ करने का फैसला लिया है। सही क्या है? तो बी हो जाएगा इसका। दूसरा वाला तो सही है, लेकिन यहाँ सिक्किम का राज्य नहीं था, ये मिजोरम राज्य था, जो कि IPS अधिकारी थे लाल दुहोमा, इनको अपनी राज्य विधानसभा से बाहर कर दिया। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, और इसलिए हमने बी को चुना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 को देखिएगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति के तौर पे किसको अपॉइंट किया गया है और भारतीय नौसेना ने किस देश की रक्षा कंपनी के साथ 2 MQ-9B गॉर्जियन ड्रोन जो हैं उनको 1 साल के लिए लीज पर लिया है। इसमें से कौन सा होगा? तो इसे अगर आप देखें 38 को, तो ए वाला सही होगा इसका। केवल जो ये प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव और अमेरिका वाला है ये परफेक्ट है। इसमें संगीता श्रीवास्तव जी जो है ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय की नई चांसलर अपॉइंट हुई हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। US एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI के हिसाब से दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर में दिल्ली ने पहली जो रैंक है वो हासिल की है। और ADB ने मेघालय में विद्युत वितरण के लिए या उसको बेहतर बनाने के लिए $132.8 बिलियन का जो ऋण है वो देने का काम किया है या निर्णय लिया है। तो आप ये बताएंगे कि इसमें से गलत क्या है। और 39 का जो पहला वाला है वही गलत है, दूसरा वाला तो अभी हमने पीछे ही देखा, ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला गलत है। अच्छा, गलत क्यों है? तो US एयर क्वालिटी इंडेक्स के हिसाब से दुनिया में सबसे प्रदूषित शहर जो है वो लाहौर है, ठीक, और दूसरे स्थान पर दिल्ली है, जबकि नेपाल का जो राजधानी क्षेत्र है काठमांडू वो तीसरे स्थान पे। तो इसमें पहला गलत है, दूसरा सही है, और जो गलत है वही हमें चाहिए था, तो हमने पहले वाले को चुना है। इसके बाद देखिए 40, दुआरे सरकार यानी दरवाजे पर सरकार, ये अभियान, इसके बारे में 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा इसको शुरू किया गया और 1 दिसंबर 2020 से लेकर 30 जनवरी 2021 तक ये 4 स्टेप्स में चलाया जाएगा, 4 चरण में चलाया जाएगा। तो इसमें से कौन सा सत्य है? 40 बी हो जाएगा। सिर्फ दूसरा वाला सही है। ये मध्य प्रदेश सरकार का तो है नहीं, आप भी जानते हैं। ये किस सरकार का है? ये अगर देखा जाए तो ये जो अभियान है ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू किया गया है, दुआरे सरकार। यहाँ पे द्वारे सरकार है, दुआरे सरकार एक अलग चीज़ है। इसके बाद देखिए 41, यहाँ कहा जा रहा है कि भारत सरकार के द्वारा किसी सेना के पहले उप प्रमुख यानी रणनीति के रूप में अपॉइंट किया गया है, मतलब चीफ ऑफ आर्मी स्ट्रेटजी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये अपॉइंटमेंट किसकी हुई है यहाँ पे? और हु हैज़ रिसेंटली बीन अवार्डेड द एशियन ऑफ, यहाँ देखिएगा एशियन ऑफ द ईयर ऑफ 2020 हॉनर। तो इसमें 2 अलग अलग व्यक्तियों के नाम है, मतलब एशियन ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार से नवाजे जाने वाले व्यक्ति को भी आपको ढूंढना है। तो 41 का करेक्ट आंसर इसमें सी वाला हो जाएगा, यानी जनरल परमजीत सिंह और अदार पूनावाला। ये जो अवार्ड है ये अदार पूनावाला को मिला है और पहले जो उप प्रमुख रणनीति हैं वो चुने गए हैं परमजीत सिंह। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन। मलेशिया की प्रयोगशाला में निर्मित पहली मांस की जो तकनीक है वो डेवलप हुई है।
कहने का मतलब यह है कि प्रयोगशाला में इन्होंने मांस बनाने का काम किया है और इसकी बिक्री को मंजूरी देने का काम भी किया है। प्रयोगशाला में मांस ये बहुत सारे देश आजकल बना रहे हैं, लेकिन इसको खुलेआम बेचने की परमिशन ये पहली बार मलेशिया ने दी है, ऐसा इसमें कहा गया। ऐसा ये पहला देश। और भारत और एशियाई विकास बैंक ने ओडिशा राज्य में वित्तीय प्रबंधन प्रक्रियाओं को सुधारने के लिए 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए। तो सही क्या है बताइए? डी हो जाएगा। इसमें कुछ भी तो सही नहीं है, जितनी इन्फॉर्मेशन है सब गलत है, तो हमें डी को चुनना पड़ रहा है। सिंगापुर जो है वो प्रयोगशाला में बनने वाला जो मांस होता है उसको बेचने की खुली छूट देने वाला पहला देश बन गया है। और भारत और एशियाई विकास बैंक ने पश्चिम बंगाल राज्य होगा, यहाँ ओडिशा दे रखा है, जहाँ पे वित्तीय प्रबंधन सुविधाओं को या प्रक्रियाओं को सुधारने के लिए जो ऋण समझौता है उस पर हस्ताक्षर किए। दोनों गलत है। इसके बाद 43 की ओर चलते हैं। गलत विकल्प का आपको चयन करना है, तो गलत विकल्प देख लीजिए। इसमें पीटर तबीजी जो है इनको वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 से नवाजा गया है। और वॉलेरी गिस्कार्ड डी स्टैंक ये रूस के पूर्व राष्ट्रपति हैं और इनका देहावसान हो गया है, ऐसे दिया हुआ है। सही क्या है इसमें से? मतलब आपको गलत स्टेटमेंट चुनकर अलग करना है, तभी आप सही जानेंगे। और 43 का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। इसमें दोनों ही जो है वो गलत हैं। तो फिर सही क्या है? रणजीत सिंह डिसाले जो है इनको वैश्विक शिक्षक पुरस्कार मिला है, आपने अभी पिछले करंट अफेयर में देखा है। और फ्रांस के जो पूर्व राष्ट्रपति थे इनका नाम था वॉलेरू ग्लिस्कार्ड डी स्टैंक करके था, तो उनका देहावसान हो गया है। इसमें दोनों गलत है। इसके बाद 45 की ओर चलते हैं। धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020 के बारे में यहाँ सही विकल्प आपको चुनना है। तो राजस्थान मंत्रिमंडल ने इसको मंजूरी दी है और इस विधेयक के तहत अगर देखा जाए तो जबरन धर्म परिवर्तन कराना और 1 से 5 साल की जो कैद है, न्यूनतम 2,500 रुपये, माफ कीजिएगा 25,000 रुपये का जुर्माना, ये सब जो प्रावधान है ये लगेगा। न्यूनतम इतना और अधिकतम उसकी कोई लिमिट नहीं। तो इसमें से सत्य कौन सा है देख लीजिए। 44 का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। ये जो प्रावधान है ये तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन राजस्थान मंत्रिमंडल यहाँ पे नहीं होगा, ये मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल है जो कि इसको मंजूरी दिया है। ठीक, तो इसका सिर्फ दूसरा वाला ही सही है। इसके बाद 45 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार के लिए वित्त मंत्रालय ने गुजरात राज्य को 2,731 करोड़ रुपए का अतिरिक्त उधार देने की अनुमति दी है। 27 दिसंबर 2020 को साहिबजादा दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य के स्कूली पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं की जो जीवनी है, उनका जो हिस्ट्री है, उसको शामिल करने की घोषणा की है। और गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा थौबल बहुउद्देशीय परियोजना यानी थौम्बल बांध पर जो इस परियोजना का उद्घाटन है वो मणिपुर के इम्फाल क्षेत्र में किया गया, मतलब मणिपुर राज्य के इम्फाल जिले में किया गया। इस प्रकार से दिया है। आप ये बताइए कि इसमें से सही क्या है। और 45 का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। सी का मतलब यह है कि दूसरा और तीसरा तो सही है, लेकिन यहाँ जो गुजरात राज्य को दिया गया धनराशि का मामला है ये गलत है। यहाँ वित्त मंत्रालय जो है वो राजस्थान राज्य को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार करने के लिए इतना सारा जो लोन है या एक तरह से उधार है वो देने की बात करता है। ये राज्य कौन सा है? राजस्थान। इसके बाद 46 की ओर चलते हैं। चीन अमेरिका को पछाड़कर 2028 तक विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा और देश के पहले मल्टीनेशनल बैंक ICICI बैंक ने अपने उपयोगकर्ताओं के लिए फास्टैग की सुविधा प्रदान करने का जो निर्णय है उसको लिया है और फोन पे के साथ उसने हाथ मिलाया है। तो बताइए इसमें से सही क्या है। और 46 का जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा, यानी केवल पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। ICICI बैंक ने फास्टैग की सुविधा देने के लिए गूगल के साथ हाथ मिलाया, मतलब गूगल पे वाली जो टेक्नोलॉजी होती है उसके साथ हाथ मिलाया। यहाँ फोन पे नहीं होगा, तो इसलिए दूसरा वाला गलत है, सिर्फ पहला सही। इसके बाद 47 की ओर चलते हैं। इसरो भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए ग्रीन प्रोपेल्शन टेक्नोलॉजी जो है उसको डेवलप कर रहा है और इस टेक्नोलॉजी को कब लॉन्च किया जाएगा वो डेट बताइए। और साथ में जो संयुक्त राष्ट्र की थल सेना के प्रथम सूचना आयुक्त हैं उनकी अपॉइंटमेंट हुई है, तो वो कौन है भाई, उनका नाम बताइए। इसमें से कौन सा होगा देखिए। तो 147 माफ कीजिएगा 47 जो है इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पे फरवरी 2021 और राज अय्यर का जो नाम है वो आता है। इसके बाद 48 को देखते हैं, चूज द करेक्ट। यहाँ पे कहा गया कि अंगमाली अजूथा सबरी रेल परियोजना, इसका निर्माण केरल राज्य में किया जाएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ी है। देखिए ये जो अंग्रेजी वर्जन है ये दूसरा दिया है और जो हिंदी वर्जन है वो थोड़ा दूसरा दिया है। इसमें अंगमाली अजूथा सबरी रेल परियोजना ये वाला पीछे हम लोग देख चुके हैं। ये जो है इसका निर्माण केरल राज्य में किया जाएगा और PSLV C-51 जो है रॉकेट, इसको दुनिया भर में आम लोगों के नाम, दुनिया भर में जो आम लोग हैं उनके नाम को अंतरिक्ष में भेजने के लिए बनाया गया है, निर्धारित किया गया है इस प्रकार से। तो पहले जरा इसका हिंदी वर्जन देखिएगा। 48 का सी हो जाएगा। उपर्युक्त सभी ये दोनों ही सत्य हैं। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो इंडिया माफ कीजिएगा चाइना विल ओवरटेक अमेरिका टू बिकम द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन वर्ल्ड बाई 2028, ये सही है। तो इसका जो सी वाला ऑप्शन है वो भी सही है, मतलब दोनों का आंसर सी ही होगा, लेकिन इसमें जो स्टेटमेंट है थोड़े से डिफरेंट है। इसके बाद आगे चलते हैं, 49 को देखते हैं। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने हाल ही में कालकाजी में अपना पहला टॉय बैंक खोला है और नरेंद्र सिंह तोमर ने गंदे और बदहाल पड़े जो शौचालय हैं उनकी पहचान कर उन्हें जियो टैग कराने के लिए स्वच्छता अभियान मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो सही क्या है इसमें से
इसका डी हो जाएगा। कुछ भी सही नहीं है इसमें, सब गलत है। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने जो नफजगढ़ नाम का क्षेत्र है, नजफगढ़ कहा जाता है, वहां पे अपना पहला टॉय बैंक खोला है और थावरचंद गहलोत के द्वारा ये जो काम है, मतलब ये जो ऐप का शुभारंभ है, ये किया जाता है। तो यहाँ दोनों ही गलत दे रखे हैं, इसलिए हम डी का चुनाव करते हैं। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि इनकरेक्ट ऑप्शन को चूज कीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने अपने राष्ट्रगान की पंक्तियों में चेंज लाया है, मतलब बदलाव किया है। वियतनाम ने चीन से चावल आयात करना शुरू कर दिया है। और विश्व की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना जो है वो भारत सरकार के द्वारा नर्मदा नदी पर बनेगी, ऐसा दिया हुआ है। तो गलत क्या है इसमें से, बताइए। देखिए, इसका अगर गलत देखा जाए तो सिर्फ दूसरा वाला है, बाकी पहला तो सही है, तीसरा भी सही है। दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि वियतनाम ने भारत से चावल आयात करना शुरू किया है, न कि चीन से। ठीक, तो यहाँ जो दूसरी स्टेटमेंट है वो गलत दी हुई है और इसीलिए हम बी का चयन करते हैं। बाकी जो पहला और तीसरा है वो सही है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक, तो बी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। और यहाँ तक हमने जो 50 क्वेश्चन थे, MCQs थे, उन्हें कंप्लीट किया है। और ऐसे मॉक टेस्ट आपको लगातार मिलते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ और तब तक के लिए नमस्कार।